नमस्कार। आज हम बिहार पर खास ध्यान दे रहे हैं, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव शायद देखने को मिले। ई वोटिंग की बात हो रही है। मतलब सोचिए, मोबाइल ऐप से वोट डालने की सुविधा। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, आज हम उसी के आधार पर इस नए सिस्टम के फायदे और जो इसमें छिपी हुई चुनौतियां हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना भी दिलचस्प है कि हाल ही में 26 जिलों में जो नगर निकाय चुनाव हुए, वहां इस ऐप ECVHR नाम है शायद इसका, उसके जरिए लगभग 69% वोटिंग हुई। हाँ बिल्कुल। और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो देश से बाहर रहते हैं, जैसे दुबई और कतर से भी वोट डाले गए। अच्छा, दुबई कतर से भी, कमाल है। तो चलिए इसी पहल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं आज। सबसे पहले फायदों पर नजर डालते हैं। ये कितना सुविधाजनक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद पोलिंग बूथ तक आसानी से नहीं जा पाते। हाँ बिल्कुल, जैसे दिव्यांगजन है या बहुत बुजुर्ग लोग हैं। और प्रवासी नागरिक भी, जो अपने शहर या गांव में नहीं है वोटिंग के दिन। जी, तो ये वाकई वोटिंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, ज्यादा समावेशी बना सकता है जिसे कहते हैं। और हाँ, इस सुविधा के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफी एडवांस्ड बताई जा रही है। अच्छा, क्या है उसमें खास? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये जो ECHVR ऐप है, इसमें कई सिक्योरिटी लेयर्स हैं, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मतलब उंगलियों के निशान या चेहरा पहचानना। हाँ, उंगलियों के निशान, फेस रिकग्निशन, ताकि ये पक्का हो कि सही व्यक्ति ही वोट डाल रहा है। फिर इसमें OTP लॉगिन भी है। OTP जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में यूज करते हैं। जी बिल्कुल वैसा ही, हर बार नया पासवर्ड। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है। ब्लॉकचेन, वो तो काफी सिक्योर माना जाता है आजकल। हाँ, वो एक तरह का डिजिटल लेजर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन यानी हर वोट एकदम सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड होता है और उसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन होता है। तो इन सब का मकसद यही है कि पूरा प्रोसेस सेफ रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। तो मतलब सुविधा तो है ही, नतीजे भी शायद जल्दी आए और कागज का काम कम होगा तो। हाँ, समय और लागत दोनों में बचत होगी। ये तो है इसके फायदे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, कुछ चिंताएं भी होंगी। सुरक्षा को लेकर क्या बड़े खतरे हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है, और सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी का। मतलब हैकिंग का डर। हाँ, हैकिंग हो सकती है, कोई मैलवेयर अटैक हो सकता है, या मान लीजिए कोई तकनीकी गड़बड़ी ही हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर ही गंभीर सवाल उठ जाएंगे। आप सोचिए, वोटिंग सिस्टम में सेंध हमारी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब ये कि क्या हमारे देश में सभी नागरिकों के पास स्मार्टफोन है? क्या सबके पास भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन है? ये बात तो सही है। अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो सुविधा बढ़ाने के लिए लाई जा रही है, वो अनजाने में कुछ लोगों को वोटिंग प्रक्रिया से और दूर कर दे। हाँ, ये तो हो सकता है कि सुविधा बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोग पीछे ही छूट जाएं। और एक बात और, अगर लोग घर से वोट डाल रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी का क्या? क्या कोई उन पर दबाव डाल सकता है वोट डालते समय? तो ये भी एक वैलिड कंसर्न है। घर के माहौल में गोपनीयता बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि मतदाता अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है बिना किसी दबाव के, ये भी एक चुनौती होगी। और साथ ही, क्या आम वोटर इस पूरी टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ पाएगा? ऐप डाउनलोड करना, बायोमेट्रिक देना, OTP डालना, क्या वो इस पर भरोसा कर पाएगा? सही कहा। विश्वास कायम करना, टेक्नोलॉजी को लेकर जो एक झिझक होती है आम लोगों में, उसे दूर करना, ये भी बहुत जरूरी होगा। डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल, बिहार का ये कदम साहसिक तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि ये जो चुनौतियां हैं, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड, प्राइवेसी, भरोसा, इनसे कैसे निपटा जाता है। सुरक्षा कितनी मजबूत होती है, लोगों को कितना सिखाया समझाया जाता है, और पूरा सिस्टम कितना पारदर्शी रहता है, ये सब बातें मिलकर तय करेंगी कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में ई वोटिंग की ये जो पहल है, ये लोकतंत्र को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो है। इसमें ज्यादा लोगों को जोड़ने की क्षमता भी है, लेकिन हाँ, इसकी कामयाबी के लिए सुरक्षा और सभी तक पहुंच, इन जैसी बाधाओं को पार करना ही होगा।
बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, शायद थोड़ा दार्शनिक किस्म का, अच्छा, क्या? कि अगर हम ये तकनीक और सुविधा वाले पहलुओं से थोड़ा परे हटकर सोचें, तो क्या ई वोटिंग नागरिक और वोट डालने का जो एक पवित्र काम माना जाता है, उसके बीच के रिश्ते को ही बदल देगी? मतलब? मतलब क्या ये वोटिंग को सिर्फ एक बटन दबाने जैसा, एक लेन-देन जैसा बना देगी? या फिर वोटिंग से जुड़ी जो नागरिक जिम्मेदारी की भावना है, जो एक एहसास है कि हम लोकतंत्र में भागीदार बन रहे हैं, क्या वो बना रहेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या टेक्नोलॉजी उस अनुभव को कम कर देगी या शायद बदल देगी? हाँ, ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी सहूलियत तो लाए, लेकिन वो नागरिक जुड़ाव की भावना को कम ना करे। ये भविष्य ही बताएगा।